हेलो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन में आप किस तरह फाइल्स का इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट दे सकते हैं। तो हम कोई भी अगर प्रोग्राम चलाते हैं, कोई डेटा बनाते हैं, जैसे लिस्ट में एक बना ली, ठीक है, और लिस्ट में मेरे पास कोई भी नंबर्स पड़े हैं, कुछ भी पड़ा है, तो ये जो डेटा अभी लिस्ट में पड़ी है ना, ये एक्चुअली हमारे कहाँ पे है, मेमोरी में है। और मेमोरी में है उसे हम कहते हैं रैम, जो कि हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक हो गया। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी ये जो भी डेटा है ना, लिस्ट, ये तब तक मेमोरी में है जब तक ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मतलब ये कि हमारा ये ऐप जब तक पाइथन का जो नोटबुक है भाई, ये ओपन है तब तक है। जैसे ये हम क्लोज करेंगे तो हमारा मेमोरी से ये लिस्ट इरेज हो जाएगी। दोबारा मेमोरी में लाने के लिए हमें ये पाइथन फाइल फिर से खोलना पड़ेगा, उसमें फिर से हमें ये लिस्ट वाला सेल रन करना पड़ेगा। मतलब ये कि लिस्ट फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कब हमें अगर हम रोम जो हमारी लेट से हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में हम कोई परमानेंटली सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई CSV फाइल्स होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, और CSV फाइल्स में कोई मैं अपनी हार्ड डिस्क पे कोई मैंने बनाई है और डाटा है, वो मैं नहीं चाहता कि इरेज हो जाए अभी, और मुझे किसी परमानेंटली स्टोर करना है मेरी हार्ड डिस्क में। तो वो किस तरह करते हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो पाइथन में फाइल्स के साथ डील करने के लिए आपके पास तीन स्टेजेस हैं। आप पहले फाइल को ओपन करते हैं, उसके बाद आप उसमें रीड करना चाहें उस फाइल को, या फिर उस फाइल में आप राइट करना चाहें, और वंस यू आर डन विथ रीडिंग और राइटिंग और एनीथिंग, देन यू विल नीड टू क्लोज द फाइल। और अभी मैं कोई एक फाइल ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए अगर मैं अपने इस ट्री में देखूं तो मेरे पास यहाँ पे एंड में ये डिफरेंट फाइल्स पड़ी हैं, डिफरेंट फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं, और मैं इस tips.csv फाइल को ओपन करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ये यहाँ पे, तो इसको ओपन करने के लिए मैं एक वेरिएबल लिया मैंने f, और आप इसका सिंटैक्स ये है कि आप ओपन और यहाँ पे आप इसका पाथ देंगे। पाथ कुछ भी हो सकता है, लेट से आपके कंप्यूटर में कहीं पे पड़ी है, लेट से सी, उसके बाद कोई भी पाथ होता है डाउनलोड फोल्डर में, और उसका नाम है tips.csv, या कोई भी आप यहाँ पे अपना पाथ देंगे जहाँ पे आपका फाइल पड़ी है। अभी क्योंकि मेरी फाइल इसी डायरेक्टरी में पड़ी है जिसमें मेरा नोटबुक है, अभी मेरा जो नोटबुक रन हो रहा है वो अगर आप देखें तो ये पड़ा है पाइथन से, और इसी डायरेक्टरी में मेरी फाइल पड़ी है tips.csv। तो मुझे कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट tips.csv लिखूंगा और इसको मैं रन करूंगा, तो ये मेरी ये फाइल ओपन होके लोड होके इस f वेरिएबल में आ गई है। और जब हम रीड करते हैं, ओपन करते हैं फाइल को, तब अगर आप देखें तो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट मोड है R, जो कि रीड का है। आप बाइनरी मोड भी दे सकते हैं, और एक चीज आप इसमें रीड का है ना, आप इसमें डिफरेंट और भी वैल्यूज दे सकते हैं जो कि आपके पास यहाँ पे है। A फॉर अपेंड, और W फॉर राइट, R फॉर रीड। तो ये कुछ चीजें हैं, यहाँ पे आप देख लें। आप R देते हैं फॉर रीडिंग के लिए, ओपन करने के लिए, एंड ओपन फॉर राइटिंग, ट्रंकेटिंग द फाइल। सही है, उसमें आप कुछ राइट करना है तो आप W देके उसको ओपन करेंगे। अगर X देके ओपन करेंगे तो क्रिएट ए न्यू फाइल, ओपन इट फॉर राइटिंग, तो वो न्यू फाइल क्रिएट करेगा। A फॉर अपेंड करना है अगर फाइल को, अगर वो एग्जिस्ट करता है, और B अगर देखें आपको बाइंडिंग मोड में ओपन करना है, T फॉर टेक्स्ट मोड में, प्लस साइन ओपन है डिस्क फाइल फॉर अपडेटिंग, उसमें आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं। U फॉर यूनिवर्सल न्यू लाइन मोड। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट मोड्स हैं, इन मोड्स में आप अपनी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसी को मैं अगर वैसे तो मैंने बाय डिफॉल्ट ये R मैंने दिया हुआ है इसको बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैं अगर W देता हूं तो ये राइटिंग के लिए ओपन हो रही है। ये F, लेट से F1 हो गया, ये F2 हो गया। एक और चीज अगर आप देखें तो आपके पास इसकी इनकोडिंग भी होती है। सही है, आप इनकोडिंग की भी डिफरेंट वैल्यूज दे सकते हैं। बाकी न्यू लाइन कैरेक्टर्स के भी कुछ इनकोडिंग अगर मैं देखूं इसमें है या नहीं है, होना तो चाहिए। ये डिफरेंट इनकोडिंग भी हो सकती है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़िएगा, इसमें बहुत से डिटेल ज्यादा लिखी हुई है इसकी। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हम फाइल को क्लोज किस तरह करते हैं। हम कोई भी हमने लेट से हमने ये एक फाइल ओपन की ना, तो इस पे आपने कोई भी ऑपरेशंस लेट से परफॉर्म किए, ठीक है, और कौन से परफॉर्म करने वो हम आगे परफॉर्म करेंगे। अभी जस्ट हम ये सीख लेंगे कैसे ओपन और क्लोज वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल को अच्छी तरह क्लोज भी करना है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वैसे अगर क्लोज खुद नहीं करेंगे ना, तो उसकी जो भी अनरेफरेंस्ड कोई ऑब्जेक्ट ऐसी चीजें होंगे, वो पाइथन का खुद एक गार्बेज कलेक्टर होता है, वो कलेक्ट कर लेगा। लेकिन वी शुड नॉट रिलाई ऑन दैट, हमें खुद क्लोज करनी चाहिए। और क्लोज करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। F1 जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डॉट क्लोज बोलेंगे तो वो आपका फाइल क्लोज भी हो जाएगा। अब अगर मैं F1 दूं तो यार, लेकिन ये है कि ये फाइल क्लोज हो गई है। और कभी कभी मे भी ये मेथड पूरा सेफ नहीं है, कभी कभी इसमें भी एरर आए। अगर एरर आए तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग से हैंडल किया जा सकता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और अभी हमने क्या किया, हमने पहले फाइल ओपन की है और उसके बाद हमने एक्सप्लिसिटली क्लोज किया है। इसका बेस्ट वे ये है कि आप विथ स्टेटमेंट से चलाएं, स्टार्ट करें अपनी। और मैं कहता हूँ विथ ओपन, लेट से मैंने test.csv ये ओपन कर रहा हूँ, और लेट से मैं बाय डिफॉल्ट रीडिंग के लिए ओपन कर रहा हूँ एज एफ, ठीक है। और फिर इसी फाइल पे मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है। और जैसे ही मेरा ये इस आपको ये पता है इंडेंट से आगे जो भी कोड आएगा वो इसी ब्लॉक का ही आएगा। और ये जैसे ही ब्लॉक आगे एंड होगा, लेट से अभी यहाँ पे मैंने और कोई कोड लिखा है, तो जैसे ही ये कोड लेट से यहाँ तक चला, जैसे ही ये कोड चल के अब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो फिर आपका फाइल खुद ही क्लोज हो जाएगी। तो मुझे ये क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विथ से इस सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं तो आपकी फाइल खुद ही क्लोज हो जाएगी, और ये सेफ मेथड है, और ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं। तो फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली f1.close इस तरह यूज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम किस तरह फाइल पे राइट कर सकते हैं। राइट करने के लिए आपको खोलना पड़ेगा ओपन। लेट से मैं एक text.txt फाइल खोलता हूं, और इसको हम राइटिंग के लिए खोल रहे हैं एज f, और फिर f डॉट राइट मेथड से इसके अंदर मैं कुछ भी राइट कर सकता हूँ। लेट से मैंने लिखा कि पाइथन इज गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे मैं न्यू लाइन कैरेक्टर दे रहा हूँ, सही है। रिमेंबर ये न्यू लाइन कैरेक्टर है, ये न्यू लाइन पे आ जाएगा। और फिर से मैं राइट कर रहा हूँ f डॉट राइट लेट से but it is even better for data science and machine learning, ठीक हो गया। और अच्छा, इसमें एक चीज का ख्याल रखें कि आप अगर राइटिंग के लिए खोल रहे हैं ना, तो अगर ये फाइल ऑलरेडी नहीं है तो ये खुद ही क्रिएट हो जाएगी, और अगर ऐसी ऑलरेडी फाइल है और उसमें डेटा है तो वो डेटा आपकी इरेज हो जाएगी। क्योंकि जब आप राइटिंग के लिए खोलते हैं तो आपकी फाइल जो एग्जिस्टिंग फाइल है वो ओवरराइट होती है। तो इफ यू हैव एनी डेटा इन योर टेक्स्ट फाइल, और तो वो आपकी डेटा इरेज हो जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और इसको मैं अगर रन करता हूं, तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये फाइल एक आ गई है न्यू text.txt, और इसमें अगर आप देखें तो आपके पास पाइथन इज ए गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और रिमेंबर यहाँ पे हमने न्यू लाइन कैरेक्टर दिया था हमारा ये वाला, तो इसने यहाँ पे न्यू लाइन दिया है, और फिर हमारी जो दूसरी लाइन है वो प्रिंट करती। तो ये टेक्स्ट फाइल है। इस टेक्स्ट फाइल को आप चाहें तो डाउनलोड करके फिर भी देख सकते हैं। तो भी आपकी ये टेक्स्ट फाइल अगर आप देखें तो टेक्स्ट फाइल जो हमारी होती है, आई एम सॉरी, टेक्स्ट फाइल जो होती है वो है, ठीक हो गया। तो रिमेंबर अभी हमारे पास ये फिर से पढ़िए ना। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से चलाता हूँ। अभी इस बार मैं ये लाइन नहीं लिखता हूँ, जस्ट ये लिखता हूँ। तो फिर से कोड चला रहा हूँ, मतलब मैं फिर से ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। एंड रिमेंबर हमारे पास ये ऑलरेडी फाइल पड़ी है, मैं फिर से चला रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा था कि हमारी ऑलरेडी फाइल है, तो उसकी डाटा इरेज होकर ओवरराइट हो जाएगी हमारे न्यू फंक्शन से। अभी मैंने ये चलाया है। अब मैं फिर से अपनी टेक्स्ट फाइल को अगर खोलता हूँ तो मेरे पास जस्ट ये है, पहले वाली डाटा जो भी थी इरेज हो गई, ठीक है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी डाटा इरेज हो जाएगी
अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेम नेम से फाइल है तो। नेक्स्ट वी लुक एट द रीडिंग फाइल्स। और रीडिंग के लिए लेट से हम अपनी जो टेक्स्ट फाइल है वही ओपन करते हैं, जो कि है text.txt, और इसको मैं r देता हूं ताकि हमारे रीडिंग के लिए। और एज f मैंने इसको ओपन किया और मैं क्या करता हूं f.read, और रीड का मेथड क्या करता है कि आप इसमें साइज देंगे उससे वो रीड करेगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं जस्ट f.read देता हूं, ठीक है। और इसको अगर मैं चलाता हूं तो अच्छा हम सॉरी इसको मैं ना प्रिंट कर दूं, जो भी हम रीड करें ना उसको प्रिंट करते हैं। तो वैसे ही मैं दे रहा हूं तो मेरी फाइल के अंदर जो भी है ना वो सारा आ रहा है। मैं एक काम करता हूं कि इसको एक लाइन और इसमें हम ऐड कर देते हैं, जिसमें लेट्स से लेट्स से, ठीक है। और इसमें अगर वैसे हम रीड कर रहे हैं f.read तो इस फाइल में जितनी भी लाइंस हैं वो सारी वो रीड कर लेगा। लेकिन इसमें हम यहाँ पे साइज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन के पहले 6 है ना, तो मैंने 6 यहाँ पे दिए तो इसने जस्ट पाइथन रीड किया, ठीक है। और यही मैं फिर से यहाँ पे 6 और कैरेक्टर्स देता हूँ तो देखो इसने पहले जो रीड करवा दिए ना वो करवा दिए, उसके बाद हमने 6 किया है तो इसने क्या किया है कि अगर आप अपनी टेक्स्ट फाइल देखें तो इसने पहले पाइथन का ये किया, उसके बाद 6 कैरेक्टर यहाँ से आगे वाले रीड किए। मतलब कि कहां से इसने ये स्पेस रीड किया, 3 हो गए, 4 5 6, इसने इस गो इतना प्रिंट किया। और इससे पहले भी स्पेस, बाद में भी स्पेस, अगर आप देखें तो आपके पास इससे पहले एक स्पेस और गो तक इतनी 6 कैरेक्टर रीड किया। कहने का मतलब ये कि आपने ये पहले रीड कर लिया ना तो उसके बाद ये पहले 6 वाले नहीं दिखाएगा, बाद वाले दिखाएगा। सिमिलरली अगर मैंने एक बार पूरा रीड कर लिया, दूसरी बार अगर मैं रीड कर रहा हूं तो इसने कुछ भी नहीं दिया। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो एक्चुअली इसने कुछ ना कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट किया है, ठीक हो गया। तो आप फुल भी रीड कर सकते हैं, आप कुछ मेंशन जितना रीड करना चाहें उतना भी कर सकते हैं, साइज दे सकते हैं यहाँ पे। और अगर हम चाहें तो लाइन वाइज भी रीड कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं यहाँ पे लूप चलाता हूँ कि फॉर लाइन इन एफ और प्रिंट लाइन, ये लाइन वाइज भी मैं रीड कर सकता हूँ। ये एफ में क्या है एक्चुअली कि आपके फुल स्टॉप मतलब हर लाइन आपकी उसमें आती है। एफ में जो टेक्स्ट फाइल में होगी ना वो सारी लाइंस इसमें, तो आप उसके ऊपर इटरेट करके सारी लाइन वाइज भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर इस तरह नहीं करना चाह रहे तो फिर आपके पास एक यहाँ पे मेथड होता है आपका f.read लाइन का मेथड होता है, सही है। और इसमें आपने सिर्फ एक लाइन प्रिंट हुई है, ठीक है। और अगर आप देखें अपना तो आपके पास होता है f.read लाइन्स भी होता है। और रीड लाइन्स में क्या है कि आपके पास लिस्ट ऑफ लाइन्स आ जाती है, सही है। तो इसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं फॉर लाइन इन f.read लाइन्स, और फिर आप प्रिंट कर रहे हैं लेट्स से लाइन, ठीक है, लाइन बोलते तो इस तरह भी प्रिंट कर सकते हैं। बाकी और भी आपके बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आप f डॉट ऑपरेटर से देख सकते हैं, बफर, क्लोज, डिटैच, ये बहुत सारे मेथड्स हैं। इनको खुद आप ट्राई कीजिए। ट्राई कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। जैसे आपके पास ट्रंकेट का मेथड है, आपने मेथड चलाया, कर्सर इन ब्रैकेट्स के बीच में लाके शिफ्ट टैब प्रेस करेंगे तो आपको वो बता देगा कि इसमें क्या क्या चीज आता है। और यहाँ पे बताता है कि ट्रंकेट फाइल टू साइज बाइट्स, आप जितनी साइज देंगे उस पर ट्रंकेट कर देगा। बाकी अगर गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, डिफरेंट जो भी मेथड्स हैं उनके बारे में। तो ज्यादा से ज्यादा प्ले कीजिए डिफरेंट मेथड से ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको चीजें समझ आए। ठीक हो गया। दैट्स इट विथ फाइल रीडिंग, राइटिंग एंड ओपनिंग। आई होप कि कुछ चीजें आपको समझ आई होगी एंड सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।